हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक रियल लाइफ सॉल्यूशन को देखेंगे, अलर्ट सिस्टम को। सपोज करिए कि आपको किसी भी शेयर का प्राइस अलर्ट सिस्टम इनेबल करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी ब्रोकर के ऐप में जाएं और वहाँ पे आपको अलर्ट सेट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम अगर निफ्टी बैंक को लेते हैं, तो निफ्टी जैसे अभी आज के दिन 4100 500 का राउंड चल रहा है, और आपको अलर्ट सेट करना है कि 41,800 ब्रेक करने पे आपको अलर्ट आ जाए, या 41,000 के नीचे जाने पे अलर्ट आ जाए, तो आप वहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है दोस्त, जब आपके पास काफ़ी लिस्ट हो, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, और सपोज करिए कि 100 शेयर्स है, तो आपको 100 का शेयर को जाके अलर्ट सेट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और सपोज करिए आपको अगर अलर्ट आ भी जाता है, 41,800 का अलर्ट आ गया, तो आप उसको ऑफ करना चाहते हैं या उसका प्राइस को चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इस चैलेंज को हम लोग आज एक एक्सेल सीट के थ्रू देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, और एक हमने गूगल सीट लिया है, जो कि और ये टूल, ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सिस्टम पे ट्रैक नहीं कर सकते हैं। सॉरी, जो सिस्टम को अपना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ऑफिस गोइंग हूँ, मैं जिस शेयर को ट्रैक करना था उसका यहाँ पे नेम दे देता हूँ, उसका एक्सचेंज दे देता हूँ, और वो ट्रैक करना चाहता हूँ एग्जाम्पल की तरह कि निफ्टी बैंक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 4100 800 के ऊपर जाए तो अलर्ट आ जाए, या इसके नीचे अगर ब्रेक हो तो अलर्ट आ जाए। और जो मैं रिमार्क्स देना चाहता हूँ, मैसेज लिखना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे। सपोज कि मुझे निफ्टी का दो तीन लेवल में बना के रखना चाहता हूँ, R1 R2 R3, तो मैं तीन तीन यहाँ पे दे दूंगा। सपोज करिए कि यहाँ पे हमने दे दिया बैंक निफ्टी R1/N1 ब्रो। एक लेवल ये हो गया हमारा। सपोज कि मैं सेकेंड लेवल के लिए भी एक अलर्ट चाहता हूँ। ठीक है। तो हमें मल्टीपल से अलर्ट सेट कर सकते हैं हर एक लेवल्स का, कि यहाँ पे S1 R1 पे आ जाए। तो मैंने इस तरह से इंटीग्रेट किया कि ये सीट हमारे गूगल सीट में अब सीट का है, और ये हमें टेलीग्राम पे इसका मैसेज आता रहेगा। तो अगर सपोज कर मैं ऑफिस में या घर के बाहर हूँ, तो अपने मोबाइल में गूगल सीट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर सपोज करिए कुछ लेवल को चेंज करना है, सपोज करिए आपको 4100 800 का अलर्ट आ गया, अब बार बार अलर्ट आता रहेगा अनटिल कि आप इस अलर्ट ऑन को जीरो ना कर दे, वो बार बार अलर्ट आता रहेगा। अगर मुझे अलर्ट ऑफ करना है, तो मैं सिंपल 1 को 0 कर दूंगा, तो इसका अलर्ट आने बंद हो जाएंगे। और इनेबल करने हैं तो 1 कर देंगे, और अगर वैल्यू को चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल है, 4100 600 जाएगा। जैसे ही निफ्टी बैंक का प्राइस 41,600 के ऊपर जाएगा, आपको ये मैसेज आना चालू हो जाएगा कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी R1 ब्रोक हो चुका है। आप जो भी रिमार्क्स में लिखिएगा या मैसेज में लिखिएगा, वो आपको आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इनपुट देना है किस एक्सचेंज में है ये, क्योंकि सिंबल है तो किस एक्सचेंज का, उसका वैल्यू ट्रैक करेगा। और ये इसको मैंने फिनवेसिया एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया है। आप इसे चाहे तो किसी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या याहू फाइनेंस से भी आप डाटा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उसका सिंबल अलग रहेगा, बस ये डिफरेंट है। और याहू फाइनेंस से आप जाकर डाटा ले सकते हैं, आप किसी ब्रोकर से ले सकते हैं। मैंने इसको फिनवेसिया एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, हम कोड देख लेते हैं। कोड सिंपल सा है, जैसा मैंने पहले भी फिनवेसिया लॉगिन का स्टेप्स बताते रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे हमारे फिनविसिया के अलर्ट्स हैं, फिनविसिया क्रेडेंशियल है। अब जिस भी हम बॉट के थ्रू मैसेज भेजना चाहते हैं, उस बॉट का क्रेडेंशियल है। जिस बंदे को हम टेलीग्राम को मैसेज भेजना चाहते हैं, उसका टेलीग्राम आईडी है। हमने ऑलरेडी एक मैसेज कल के दिन वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हैं कैसे ये टेलीग्राम बॉट और क्रेडेंशियल मिलता है। तो जिसको मैसेज भेजना है उसका आईडी हो गया, जिसके क्रेडेंशियल से भेजना है बॉट को बॉट क्रेडेंशियल हुआ, हमने यहाँ पे फिनविसिया का क्रेडेंशियल दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ब्रोकर का लॉगिन। अगर ब्रोकर का लॉगिन ही नहीं हुआ तो फिर कुछ बात ही नहीं है, बात बढ़ेगी ही नहीं आगे। तो हमने सब फर्स्ट स्टेप में किया है। जैसे स्ट्रेटजी आप देखिएगा, तो स्ट्रेटजी में क्या लिखा है, ब्रोकर को लॉगिन, अगर ब्रोकर का लॉगिन सक्सेसफुल है तो काम आगे बढ़ेगी। अब अगर किसी ने अपने ये जो गूगल सीट की जगह लोकल सीट है, तो ये वाला फाइल फंक्शन इनेबल कर देगा, तो लोकल पीसी पे अगर कोई फाइल है वहाँ से ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा गूगल सीट में डालिए, ताकि आप घर के बाहर भी हैं तो आप सीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कारण मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अलर्ट इनपुट फ्रॉम गूगल सीट, तो गूगल सीट से जाके इनपुट लेगा। इसको देखते हैं इस फंक्शन में क्या मैंने लिखा है। गूगल सीट से कैसे डाटा एडिट करते हैं मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ही मैंने फिर से स्टेप्स लिख दिया है। ये हमारा गूगल सीट का आईडी है, गूगल सीट का नेम है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो ये गूगल सीट का
नेम हो गया, यूआरएल हो गया, ये और इसका कौन सा सीट का नेम है, सीट का नेम हो गया। तो जैसे मैंने इस सीट को एक्सेस करना चाहता हूँ और इस सीट आईडी ये है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सीट आईडी सीट नेम। इसके थ्रू मैंने इसको इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद एक पांडाज में रीड कर लिया। पांडाज का रीड, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने तो इसका वैल्यू को रीड कर डाटा को रीड किया। अब मुझे नेक्स्ट एलटीपी चाहिए, तो एलटीपी के लिए मैं इसका टोकन निकालूंगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको टोकन निकाला है हर एक का, और टोकन निकालने के बाद मैं उसका एलटीपी निकाला हूँ। जैसे हम आगे देखते हैं, गूगल सीट लिया, गूगल सीट से आप गूगल सीट के कोड में मैंने टोकन का फंक्शन लिख के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने सारे यहाँ पे जाकर टोकन ले लिया हूँ, टोकन ले मेरे पास आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एलटीपी ले रहा हूँ। मैंने सारे का एलटीपी ले लिया। एलटीपी लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि किसी का कंडीशन मैचिंग हुआ। अगर हमने यहाँ पे दिया था इफ बिलो, मतलब 41,000 नीचे है तो कहीं एलटीपी तो नहीं चल रहा, और इफ एबव यानी 41,600 के एबव तो नहीं चल रहा एलटीपी। अगर ये चल रहा है तो मेरा अलर्ट ट्रिगर हो चुका है, और मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैसेज भेजना है। तो ये है, इसके लिए कोड ऑलरेडी मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ कैसे होता है। ओके, हम जैसे देखिए सबसे पहले क्या किया, ये जाके गूगल सीट का डाटा लेकर आ गया। गूगल सीट का डाटा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एलटीपी को अपडेट कर रहा है। देखिए हमारे पास एलटीपी आ चुका है। एलटीपी आने के बाद क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि इसका प्राइस ब्रेक हुआ। जैसे इसे यहाँ पे मिला है, रिलायंस का एलटीपी 2500 है, जो कि हमने दिया था 2600 के नीचे पे आपको अलर्ट आ जाए। जैसे रिलायंस का आप देख रहे हैं यहाँ पे 2600 के नीचे पे आपको अलर्ट आ जाए, तो यहाँ पे देखिए मेरे टेलीग्राम पे मैसेज भेज देगा। और कहीं कुछ हाई लो ब्रेक हुआ है कहीं नहीं। 41 निफ्टी इंडेक्स देख लें, जैसे देखिए यहाँ पे आपको अलर्ट आ चुका है, लिखा हुआ लो प्राइस अलर्ट, रिलायंस करंट एलटीपी विच बिलो योर सेट। और ये देखिए हमने जो रिमार्क्स डाला था, रिलायंस स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 2600, तो आप यहाँ पे जो भी लिखिएगा वो यहाँ पर आपको टेलीग्राम मैसेज में आ जाएगा। और कोई अलर्ट देखते हैं, और कोई निफ्टी। अभी मेरा यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, इसका आने में मैसेज आने में डिले लग रहे हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड लग रहे हैं। वो कहता है ये आपको मिली सेकेंड से आपको आ जाएगा। और अगर आपको सपोज कि अलर्ट आ गया, आप उसको ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये कीप रिपीटिंग आपको अलर्ट भेजता रहेगा, जब तक या तो अलर्ट को ऑफ ना कर दे तब तक, या ये कंडीशन मीट होना बंद। जब तक ये कंडीशन मीट होता रहे और अलर्ट ऑन है, वो आपको रिपीटिव मैसेज भेजता जाएगा। यूएसडी आइनर में भी यूएसडी आइनर का हमने दिया था, इसका 79.0 का अगर नीचे है तो अलर्ट आए, 79.5 के ऊपर जाए। जैसे देखिए अभी ये जो करंट प्राइस है 80.02 है, तो 80.02 का ये अलर्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेट स्लो है, इसका नेट टाइम ले रहा है। अभी देखिए कुछ देर में आ गया है आपका अलर्ट। और देखिए ये 2 मैसेज मैंने देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज करिए मैं इसको किसी एक को ऑफ कर देना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये अलर्ट मुझे आ गया, या मैं वैल्यू को चेंज कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 2600 ब्रेक हो चुका है, मैं अब 2550 पे अलर्ट इनेबल हो जाए, तो मैं यहाँ पे 2550 लिख दिया। मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। तो ये देखिए अब 2550 के नीचे रहेगा तो ही ये अलर्ट देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। तो ये फिर से गूगल सीट को लेके आया, हमारा लेटेस्ट वैल्यू ये रीड किया हमने, जो लेटेस्ट अपडेट कर लिया था। हम बार बार जाके गूगल एक्सेल सीट को रीड कर रहे हैं। ये देखिए अभी भी 2550 के नीचे है, तो फिर से कोशिश कर रहा है टेलीग्राम पे मैसेज भेजने के लिए। तो आप यहाँ पे प्राइस को जैसे ही चेंज करिएगा, ये सीट भी जाके अपना आप अपडेट हो जाएगा, इनपुट अपडेट हो जाएगा। और अगर आप अलर्ट को ऑफ कर दीजिएगा तो अलर्ट आने बंद हो जाएगा। जैसे सपोज करिए मैं रिलायंस को अभी
सपोज कर नेक्स्ट टाइम ये अलर्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको जाके रिलायंस को 0 कर दूंगा, तो रिलायंस के अलर्ट आने बंद हो जाएंगे। फिलहाल तो इस बार तो आया क्योंकि हमने 1 रखा था। अब नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। अभी देखिए एक अलर्ट और भी आने बाकी है हमारे यूएसडी आईएनआर वाले। यूएसडी आईएनआर का अलर्ट आता ही होगा। दोस्तों हमारे यहाँ नेटवर्क काफ़ी स्लो है, इस कारण इतना डिले आ रहा है। चलिए, ये वीएसडीएनआर का अलर्ट आ गया। अभी नेक्स्ट टाइम हमने रिलायंस का अलर्ट ऑफ कर दिया है, तो मैं सिर्फ अब इसी का अलर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी का है, ये आने बंद हो गए। इरिस्पेक्टिव यहाँ पे आपका कंडीशन मैच हो रहा है, लेकिन मैंने अलर्ट को ऑफ करके रखा है, इसका अलर्ट नहीं आएगा। देखते हैं, हमने एक गैप डाला है यहाँ पे 30 सेकंड का, कि मुझे 30 सेकंड पे जाके चेक करता रहे। आप इसको अपने मुताबिक इस गैप को कम बेसी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि ये मेरा 30 सेकंड्स का है। ये फिर मेरा गूगल शीट का आईडी है, आपको अपना गूगल शीट का आईडी देना होगा। आप जिसको जहाँ पे आप डाटा लिख रहे हैं, तो ये मैंने कमेंट भी कर दिया, यूनिट ऑफ टेट वेरिएबल एज पर योर गूगल शीट। अगर आप लोकल सीट से ले रहे हैं, तो ये लोकल सीट में आपको, जैसे मैंने लोकल सीट में अगर आपको अलर्ट इनपुट डॉट सी एस वी है, तो यहाँ से डाटा रीड करेगा। और ये जो मेरा स्ट्रेटजी फंक्शन की जो मैंने कमेंट कर रखा है, इसको अनकमेंटेड करके इसको कमेंटेड कर देना होगा। है फिलहाल जैसे देखिए, अभी रिलायंस का अलर्ट नहीं आया, सिर्फ यूएसडी का अलर्ट आया, क्योंकि हमने रिलायंस के अलर्ट को ऑफ कर दिया, सिर्फ यूएसडी का अलर्ट आया। और ये अलर्ट आपको, अगर सपोज करिए आप क्लाउड पे रन कर रहे हैं, तो ये अलर्ट आपका रात में 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तक ये 11:30 तक MCX ओपन रहता है, तो मैंने 11:50 तक अलर्ट को इनेबल करके रखा हुआ है। 11:50 तक अगर कोई प्राइस ब्रीच हो रहा है किसी भी एक्सचेंज का, तो आपको अलर्ट आता रहेगा। तो इसका मैं कोड मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, और जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ओके दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि अलर्ट सिस्टम को कैसे बनाते हैं, और कैसे अपने टास्क को या स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। वरना आपको हमेशा स्क्रीन देखना पड़ेगा, किसका प्राइस हाई रेंज ब्रेक हो रहा है, या कहीं आपको बाइंग का आपने सेट कर रखा हुआ है, या आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं ऑप्शंस में, तो आपको या तो प्राइस हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, या कुछ और करना पड़ता है, अलर्ट देखना पड़ेगा, या सिस्टम आपने बना के रखा होगा। तो ये सबसे इजी मेथड है किसी भी प्राइस के अलर्ट सिस्टम के लिए। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।